तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ अपनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए अहम इजलास बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को आज लाहौर तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमे में पेशरफ्त, इंतखाबात और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, क्या इतलात हैं आपके पास, क्या हो सकता है? देखें अवैस, ये बड़ा अहम इजलास है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ऑफर की गई है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, एक तो वो एजेंडा भी होगा, और दूसरा इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे सबसे अहम केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। उस हवाले से भी जो PDM जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा, और मुख्तलिफ ऑप्शन पर जो है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि गौर किया जाएगा कि क्योंकि सोमवार को इसकी बड़ी अहम समाअत होने जा रही है केस की, और जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि सोमवार जो है वो पीर के दिन एक नया सूरज तुलू होगा। तो उस वाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं कि अगर फैसला जो है वो हक में आता है या खिलाफ आता है, तो फिर जो PDM जमातें हैं उनका क्या स्टांस होगा और क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, और क्या ऑप्शन जो है उन पर गौर किया जाए, ताकि इस फैसले से मतलब जो है वो मुश्तरका लाए अमल लेके आगे बढ़ा जा सके। इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है महंगाई की, जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है मुल्क की, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो इजलास को ब्रीफिंग देंगे, जो अब तक की सूरत हाल है लाइक सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है उस वाले से, और जो कानून साजी की गई है वैसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उस पर भी एक तफसीली ब्रीफिंग होगी। इसके साथ साथ वैसे जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं उस पर भी जो है वो गौर किया जाएगा। वो भी एजेंडे का हिस्सा है कि PDM जमातों ने जो है वो किस तरह जो है वो इलेक्शन में जाना है, और क्या अगर जो है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग के दौरान भी जो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई ग्रैंड डायलॉग या कोई ऐसी मुज़ाकरात की सूरत हाल पैदा होती है, तो जो है वो जमातें देखें, ताकि फिर हम अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं, करेंगे। तो इसको सारी चीज़ों को लेके जो है वो आज इजलास हो रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म लाहौर में हैं, तो वज़ीर आज़म वहाँ से वीडियो लिंक से शुरू होंगे, और कुछ अरकान जो हैं जो PDM जमातों के अरकान हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वो तो जावेद, सोमवार से पहले क्या PDM की PTI के साथ मुशावरत मुमकिन हो पाएगी? मेरा नहीं ख्याल। वैसे जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, वो अभी प्रीमेच्योर है, और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है दोनों तरफ में, स्पेशली तहरीक इंसाफ और नून लीग में, और चूँकि तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से किसी को भी नहीं छोड़ा गया, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, ना JUIFA को, ना किसी और जमात को। तो मुज़ाकरात उनके साथ कौन करेगा? सवाल यही पैदा हो रहा है वैसे के ये जो डेडलॉक पैदा किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, इस डेडलॉक की सूरत हाल में जो है वो कौन पहल करे और कौन उनके साथ बैठे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है वैसे के जो डायलॉग होंगे या जो मुज़ाकरात होंगे उसका गारंटर कौन होगा, उसकी जो चीज़ें तय होंगी उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा। तो ये क्वेश्चन हैं, इस पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। जो बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि ये कौम मर्जी के फैसले ठोसना चाहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ऐसे फैसलों से मुल्क को बचाएगा। फुल कोर्ट बनाए, इसका फैसला सबको कबूल होगा। 3 के बेंच में क्या मसलहत है? फुल कोर्ट पर पूरा एतमाद है। इस बेंच में तो 2 जजेस वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। क्या सारे फैसले इमरान खान की खातिर करने हैं? वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ये कंसेंसस है, इसके ऊपर सब में कंसेंसस है, ये मुश्तरका राय है, सबकी मुतफिका आवाज है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, जो
बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा, और कबूल होना भी नहीं चाहिए। क्या इमरान खान के लिए हमने सारे फैसले करने हैं? इमरान खान की खातिर हमने सारे बेंच बनाने हैं? आपने साकिब निसार साहब की भी ऑडियो लीक सुनी होगी, वो मेरे ख्याल है उनके बारे में मेरे जवाब से ज्यादा अहमियत रखती है। वो सुन लें तो फिर आपको पता लग जाए कि साकिब निसार साहब क्या कर रहे हैं। और साकिब निसार साहब की वो भी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम को सजा देनी है, इमरान खान को लाना है। जब वो चीफ जस्टिस ने ये बात कही। हुकूमत आइन पर हमला कर रही है, हम चाहते हैं कि आइन पर अमल किया जाए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। पीटीआई आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी का MQM पाकिस्तान से राब्ते का इतराफ़। कहा, आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। इमरान खान एक उसूली लड़ाई लड़ने निकले हैं, वकला अपना किरदार अदा करें। आइन है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, इखलाकियात हैं। मैं कहूँ मुझे कबूल नहीं है तो फिर तो मैं बेंच अपनी मर्जी का ही बनवा लूँ ना। ऐसा होता नहीं है भैया। आपको ये बताइए, क्या ये वही बेंच या इस बेंच में वो बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया था? रात के 12 बजे अदालत लगी थी, फैसला हुआ था, हमारे खिलाफ हुआ, हमारी हुकूमत को रुखसत किया गया। हमने फैसला कबूल किया कि नहीं किया? हमने अदलिया पे हमला किया, हमने जजों की उनकी शोहरत पर उंगलियां उठाई, हमने उन पर कीचड़ उछाले? नहीं उछाले। एक मफरूर मुजरिम बता रहा है कि चीफ जस्टिस को बेंच कैसे बनाना है। अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फव्वाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ 1997 से बाहर निकले और हक़ाइक़ का बेहतर इदराक करके लबकुशाई करें। मीठा मीठा हब, कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। कौम किसी सजा याफ्ता मफरूर को डिक्टेशन देने की इजाज़त नहीं देगी। नवाज शरीफ को याद होना चाहिए, उनके भाई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस ही की बदौलत कायम हुई। के अहकामात का मजाक उड़ाया गया। कल पहले मरियम औरंगजेब ने कहा हम बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। फिर रात को नवाज शरीफ, एक मफरूर मुजरम जो 50 रुपए का बॉन्ड दे के यहाँ से भागा हुआ है, वो बता रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि तुमने बेंच कैसे बनाने हैं। नून लीग के और PDM की जो लीडरशिप है उसकी इन हरकतों को हम शदीद इसकी मजम्मत भी हमने की है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज लाहौर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो इसके ऊपर जनरल हाउस कॉल कर रही है। मैं बाकी बार एसोसिएशंस को, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और हमारी इस वक्त 100 से ज़्यादा बार एसोसिएशन हैं जिन्होंने इसके ऊपर मजम्मत किया, मैं उनको कहता हूँ मजम्मत तक ना रहें, अपने इजलास बुलाएं, उसमें रिक्वेजिशंस करें। इलेक्शन ही मुल्क को अफरा तफरी और खून खराबे से बचा सकता है। अदालती इस्लाहात बिल आइन से मुतसादिम है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि मुल्क बंद गली में दाखिल हो चुका है। आने वाला हफ्ता अहम तरीन होगा। हुकूमत अदलिया पर हर जानिब से दबाव डाल रही है। अदलिया वही करेगी जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग करेगा तो सारी कौम सड़कों पर होगी। उधर वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि जिस तरह बेंच तनाज़ात, तकसीम और टूट फूट का शिकार है, वो अदलिया की साख और तासुर के लिए ठीक नहीं। 9 अराकीन पर मुश्तमिल बेंच अब 3 रुकनी रह गया है। साफ जाहिर है कि ये बेंच अपनी अक्सरियत और गैर जानिबदारी खो चुका है। फैसले से पहले अगर बेंच मुतनाज़ हो जाए तो वो इंसाफ नहीं होता। दूसरी तरफ फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त मुसलसल मुस्तरद होने पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। आला अदलिया से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त पर नजर सानी करे। मौसस जजेस को अंदरूनी तकसीम और तनाज़े को ज़ाहिर करने के लिए एक साथ बैठना चाहिए। अदालत को अपनी साख और गैर जानिबदारी के तासुर को बहाल करने का यह मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। लाहौर की सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और फव्वाद चौधरी की अबूरी जमानतों में 13 अप्रैल तक की तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को पेशरफ्त रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं पर इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की फौरन गिरफ्तारी की तामील से रोकने का केस है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त ब्रेक का। जिस तरह बेंच टूट फूट का शिकार है वो अदलिया की साख के लिए ठीक नहीं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि 9 अराकीन पर मुश्तमिल बेंच अब 3 रुकनी रह गया। आला अदलिया से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त पर नजरसानी करें।
लाहौर की सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों में 13 अप्रैल तक की तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर पेशरफ्त रिपोर्ट समेत तलब दोनों रहनुमाओं पर इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने का केस है। और बलूचिस्तान में 85 साल की उम्र तक पहुंचने वाले पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन में 10 की बजाय 85% इजाफा होगा। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू हफ्तावार शरह में मामूली कमी के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 8.36% कमी के साथ 45.36% की शरह पर आ गई। ताहम वज़ारत ख़ज़ाना ने मज़ीद महंगाई के लिए खबरदार कर दिया। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू हफ्तावार शरह में मामूली कमी के बावजूद अवाम को रिलीफ न मिल सका। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक गिरानी में 8.36% कमी रिकॉर्ड की गई और मजमूई शरह 45.36% पर आ गई है। एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगी होने वाली अशिया में आटा, अंडे, मटन, चीनी, चाय और केले शामिल हैं। प्याज की कीमत में 15.10, चिकन में 11.96 और टमाटर की कीमतों में 10.26% कमी हुई, जबकि कुकिंग ऑयल 1.24 और घी 1.07% सस्ता हुआ। दूसरी तरफ वजारत खजाना ने महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वजारत ने माशी अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी अशिया की तलब और रसद में फर्क और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी है। ताहम माली साल के इख्तिताम पर इसमें कमी का इम्कान है। फैसलाबाद में इंतजामिया महंगाई को काबू करने में नाकाम है। मार्केट में सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। शहरी सरकारी निर्खनामे से जायद कीमत पर सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे जवेरिया नज़ीर से। फैसलाबाद में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही शुरू होने वाली महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है। इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ रेट लिस्टें जारी करने तक महदूद होकर रह चुकी है, जबकि दूसरी जानिब बाज़ारों में होशरुबा महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। इस वक्त अगर सब्जियों की सूरत हाल की बात की जाए तो आलू जो है वो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है, जबकि प्याज का रेट जो है वो 100 रुपये से भी बढ़ गया है। कचनार इस वक्त 400 रुपये। इसी तरह भिंडी जो है उसका रेट भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के बाइस उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी आप मुझे बताइएगा कि महंगाई शदीद बढ़ चुकी है, किन मुश्किलात का सामना? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि अब सब्जी है, ये इस वक्त आप प्याज 120 रुपये किलो, आलू 80 रुपये किलो, पहले 50-40 रुपये बिक रहे थे, अब 80 रुपये किलो हो गए। अदरक जो है 600 रुपये किलो है, वो 600 भी नहीं मिल रहा है, कहीं का है कहीं पर नहीं है। जाएँ तो 10-20 से ज़्यादा देते नहीं हैं। और जैसे कि भिंडी हो गई है 300 रुपये के करीब, 280 रुपये के करीब बिक रही है। करेला हो गया 150-200 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जी सब भी, कोई भी सब्जी है, सब महंगी दिन ब दिन महंगी होती है, कम नहीं हो रही। क्या खाएं और क्या ना खाएं? जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि हर सब्जी के दाम जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरियों के लिए रमज़ानुल मुबारक में अपने रोज़े रखना जो है वो खासे मुश्किल हो चुका है। शहरी जो है वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे, कि रमज़ानुल मुबारक में उन्हें महंगाई के 27 शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी कोयटा में मसाला जात की कीमतों में इजाफा हुआ। मसाला जात की कीमतों में 100 से 150% तक इजाफा कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे अजीज़ मरीज से। रमज़ान से कबल जो हुकूमत ने दावे किए थे कि वो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो आम आदमी की दस्तरस तक पहुँचाएँगे, लेकिन वो अपने वादों की तकमील में पूरी नहीं उतरी है। पहले चीनी, सब्ज़ी, फल, आटा, घी वो सारी जो है और लोगों की जो है क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी थी। अब जो कि रमज़ान शरीफ में मसालों की जो कीमतें वो 100 से 150% तक बढ़ चुकी हैं, इनमें इजाफा हो चुका है। और खानों को जो लज़ीज़ जायकेदार बनाने के लिए जो मसाले थे अभी वो जो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। अब शहरी परेशान हैं, क्योंकि गरम मसाला जो है पहले 600 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा था, अब इसमें जो है 1000 रुपये का इजाफा करके वो 1600 रुपये तक जो है बढ़ चुका है। इस तरह जो दीगर जो मसाला जाते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। इससे जो है हमारे पास जो है हम एक दुकानदार के साथ खड़े हुए मजबूत से जाने की कोशिश करेंगे कि मसाला की कीमतें कब बढ़ी, वो क्या कहना चाहेंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मसाला जात तो जो सर रोज़ों में बहुत बढ़ गया,
पहले भी इस तरह महंगाई नहीं था, अभी तो महंगाई इस तरह हो गया, गरीब खबर से बाहर हो गया। सुर्ख मिर्च था पहले 600 था, अभी 800 तक हो गया। हल्दी जो था 300 रुपये था, अभी जो है वो 500 तक पहुंच गया। धनिया जो था कुछ धनिया वो 320 था, वो भी जो है 500 तक पहुंच गया। गरीब लोग जो है हैरान है। जी, आपने इनकी बातें सुनी तो उनका यही कहना है कि जो मसाला जात की कीमतें वो इनमें जो है 100 से 150% तक जो है इजाफा हो चुका है। और ग्राहकों के साथ शहरी भी परेशान हैं और दुकानदार खुद कहते हैं कि अगर इनकी पर कंट्रोल किया जाए ताकि ये जो चीज़ें वो आम आदमी की दस्तरस तक जो है पहुँच सकें। जी, और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटे के बहरान का खदशा है। हालिया बारिशों के बायस गंदम की फसल मुतासर हुई है, जबकि कटाई का अमल भी ताखीर का शिकार हो गया है। किसानों ने हुकूमत से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे इमरान अरशद से। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के जो दही इलाके हैं वहाँ पे हालिया बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और बाज़ मकामात पर ज़ालावारी की वजह से भी गंदम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त मुल्तान के जो दही इलाके हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे बारिशों के बाद चलने वाली तेज़ हवाओं ने गंदम का क्या हाल किया है, ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त वो गंदम है जिसका तना अभी सब्ज़ है और सब्ज़ तने के साथ ये गंदम गिर चुकी है, लेट चुकी है, जिसकी वजह से जो खुराक का अमल है वो प्रॉपर तरीके से सिट्टे तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से गंदम का जो दाना है वो पतला रह जाएगा। और उसके साथ साथ गंदम जो गंदम ये जो बाकी बची हुई है, अगर मज़ीद बारिश होती है तो इसका खोशा भी बिल्कुल काला हो जाएगा और ये गंदम किसी काबिल नहीं रहेगी, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। तो इस हवाले से जनूबी पंजाब का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्योंकि गंदम तकरीबन जहाँ पे भी बारिशें हुई हैं वो उसकी यही सूरत हाल है। जी आप बताइएगा कि हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? भैया 3900 रुपये तो रेट कटाए, सारी कणक बर्बाद हो गई, नुकसान हो गया। क्या करूँ, किसी काश पूरी करूँ? 1 लाख रुपया मुस्ताजरी हो गई, कितों पूरी करूँ? सारे नुकसान हो गया, सारी कणक बर्बाद हो गई और मौसम खराब हो गई, सिट्टी काली हो गई, दाने खत्म हो गए। काश्तकार कितों पूरी करना? हुकूमत क्या साथ देगा सबको आपका? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे किसान बिरादरी का मुतालबा सुना। उनका कहना था कि बारिश की वजह से तकरीबन हमारी गंदम ख़त्म हो चुकी, तो ये जो बची कुची गंदम है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों ने मुतालबा किया है कि जितनी उनकी गंदम ज़ाया हो चुकी है उसके हवाले से हुकूमत कोई पॉलिसी दे ताकि उनके नुकसान का अजाला किया जा सके। जी, किसानों का कहना है कि हालिया बारिशों के बायस गंदम की फी मन एकड़ पैदावार में तकरीबन 10 मन कमी का खदशा है। मज़ीद बारिश की सूरत में बच जाने वाली गंदम को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसानों ने हुकूमत से गंदम की इमदादी कीमत को बढ़ाने का मुतालबा किया है। आज की सस्ती होती थी, अब 15-16 हज़ार की बोरी 12-14 हज़ार से कम नहीं मिल रही, वो खर्चा है। उसके अलावा गंदम के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है कि डीजल का ये ट्रैक्टर की जो बिजाई है खाली वो 600 रुपये घंटा हुआ करती थी, 1600 रुपये घंटा है, अब डबल से ऊपर हो गया ये रेट। उसके अलावा इसके स्प्रे है, खाद है, बंदे की अपनी खर्चा होता है, भाग दौड़ है सारा। जितना खर्चा हुआ है 3900 रुपये जो रेट निकाला वो भी क्या निकाला, अब ये तो गिर गई है सारी। अब 15 तक ये बारिशें होनी है, अभी तक कोई पॉलिसी का उन्होंने ऐलान नहीं किया, कोई वो नहीं किया कि किसान को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसी की गंदम का खर्चा देते हैं नहीं देते हैं। गरीब का खर्चा कर मार गया होते, जेड़े डीजल है, तेल है, स्प्रे खाद है, उनकी तो मत मरी गई है। बात हम हुकूमत ही मर्जी है, जो करे कर सकती है। और यह वक्त तो एक ब्रेक का। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।